अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइस वेलकम बैक टू दिस आईपीएल स्पेशल एडिशन। वसीम भाई, आपके चेहरे पे मैं मुस्कान देख रहा हूँ। और ये मुस्कान मुझे लग रहा है पहले डिसअपॉइंटमेंट की है, जैसे मुंबई पूरे सीजन खेली है और हम्म। 244 रन ऐसे चेज हुए, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जैसे हम्म। दो अराउंड 200 अब पार के आए और हैदराबाद लग रहा है वसीम भाई अब फॉर्म में आ गई है। दे कैन बी टॉप 4 में आराम से रह सकते हैं लोग, स्पेशली ट्रेविस हेड की जैसी फॉर्म वापस आई है। जी हाँ, बिल्कुल। आई मीन मुंबई का डिसअपॉइंटिंग सीजन कंटिन्यू रहा। इस बार थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रेटेजी भी चेंज की, टीम भी काफी चेंज हुई उनकी। हम्म। पहले बैटिंग की, एक अच्छा स्कोर बनाया है एक्चुअली, 239 बहुत बढ़िया स्कोर है। लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए। यू नो रायन रिकल्टन ने कमाल बैटिंग की। हम यही बात कर रहे थे पहले भी कि भैया वो 20-30 के आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन ये मैच में कमाल की पारी खेली। लेकिन वो भी काफी नहीं रहा। बड़े आसानी से 8 बॉल रखकर सनराइजर्स ने चेस कर लिया। तो सनराइजर्स, हमने शुरू में एकदम बिल्कुल बोला था कि इनकी बैटिंग बहुत डेंजरस है। अगर ये क्लिक हो गई तो इनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो मतलब कोई भी टारगेट रख सकते हैं और कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। और लास्ट 2-3 मैच में वही कर रहे हैं ये लोग। अभिषेक का बढ़िया फॉर्म है। ट्रेविस हेड, हम बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहा है, कल वो भी फॉर्म में आ गया। क्लासन बहुत कमाल फॉर्म में है पूरे सीजन में। और पैट कमिंस के आने से बिल्कुल टीम ऐसे लग रहा है बहुत सॉलिड हो गई है। तो अच्छे संकेत है सनराइजर्स के लिए। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए अब तो मस्ट विन उस उसमें आ गए हैं कि यहाँ से हर मैच जीतना होगा, और मे बी वो भी काफी नहीं होगा। तो बड़े ही सैड स्टोरी है मुंबई इंडियंस के लिए। इनफैक्ट पहले हैदराबाद की थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि हैदराबाद की अब बॉलिंग भी क्लिक कर रही है। पहले हम लोग हम्म। बॉलिंग को हम लोग बात कर रहे थे कि उस स्ट्रांग नजर नहीं आ रही। ईशान मलिंगा के आने से कैसी बॉलिंग कर रहा है, पैट कमिंस का एक्सपीरियंस है और शाकिब हुसैन भी एक रेवोल्यूशन है, प्रवीण हिंगे। तो कहते नहीं सही वे हम्म। में सारे सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। बॉलिंग में भी देख लो उठा के। नहीं, बिल्कुल उन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज कर दी। पहले वो हर्षल पटेल और उनाडकट के ऊपर उन्होंने दाव लगाया था, लेकिन उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा। बड़े सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन कुछ मैचेस के बाद में उन्होंने बिल्कुल ही दो नए लड़कों को मौका दिया, और उन्होंने वो मौका दोनों हाथ से एक्सेप्ट कर लिया। साकिब हुसैन है, प्रफुल्ल हिंगे है, उसके बाद हर्ष दुबे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शिवांग एक अच्छी फाइंड है सनराइजर्स के लिए। ईशान मलिंगा, हालांकि शुरू में उनको रन पड़े काफी, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस होगी। बट अब लीडर बोर्ड पे हैं, पर्पल कैप के दावेदार बन चुके हैं। हम्म। तो अब थोड़ी सी उनकी बॉलिंग यूनिट बड़ी सॉलिड नजर आ रही है। हालांकि कल भी मार पड़ी, लेकिन इवेंचुअली तो मैच जीता उन्होंने, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बैटिंग बॉलिंग थोड़ी सी बढ़िया क्लिक कर रही है। जी। इनफैक्ट वसीम भाई, अनिकेत को भी इन्होंने बाहर बेंच पे रखा है, थोड़ा चल नहीं पा रहा था लड़का, टैलेंटेड वो भी है। लेकिन सलिल अरोरा क्या बैटिंग कर रहा है, और उसने कल भी अच्छी बैटिंग की, उससे उससे पहले भी उसने अच्छा फिनिश करा था। एंड ही लुक्स अ हम्म। टैलेंट जैसे बैटिंग कर रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया टैलेंट है। पंजाब में था मेरे साथ में। अच्छा। मैंने ही उनको रणजी ट्रॉफी डेब्यू करवाया था। डेब्यू में 100 बनाया था उन्होंने रणजी ट्रॉफी के। तो हम्म। बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि वो इतने नीचे खेलते नहीं है। जनरली वो खेलते हैं 4 नंबर के आसपास, 4 या 5 पर। लेकिन अब ये 6 नंबर 7 नंबर की जो पोजीशन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अडेप्ट किया है। और कल भी देखो आप, 10 बॉल में 30 रन बनाए हैं। इसके पास एबिलिटी है। मुश्ताक अली में बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, और इसी वजह से इनको एक अच्छी प्राइज मिली है ऑक्शन के अंदर। और बड़ा डेडिकेटेड लड़का है, बड़ा सिंसियर लड़का है। तो अच्छा लगता है जब ऐसे लड़कों को मौका मिलता है, और वो मौका ये लोग यू नो उसको अच्छा बनाते हैं। तो रियली फील हैप्पी, क्योंकि कल बहुत बढ़िया पारी खेली सलील ने। ये तो इसी सही है। वजह से 8 बॉल रख के सनराइजर्स ने ये मैच चेस किया इसको। तो हेनिक क्लासन आपके सामने खड़ा हो और आप मैच कर हम्म। रहे हो, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक मैच कर रहे हो, कमाल बैटिंग करी कल। और हेनिक क्लासन वसीम भाई अभी भी विदाउट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, और ट्रेविस हेड का समझ में आता है लगातार खेलते, लेकिन हम्म। क्या जब ये अपने उसमें आते हैं, रंग में आते हैं, तो देर इज नो वन डेंजरस देन हेनरिक क्लासन, चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर्स हो। नहीं, बहुत, आई मीन सबको पता है एनरिक क्लासन कितने डेंजरस प्लेयर है।
और एक बड़े प्राइस टैग पे उनको रखा गया था, रिटेन किया गया था, लेकिन शुरू में थोड़ा वो स्ट्राइक रेट की इश्यू थी। हम ही लोगों ने बात की थी कि ऐसा लग रहा है कि थोड़े रस्टी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे, सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते हैं। बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, हेनरी क्लासन अपने रंग में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कोई गेंदबाज उनको तकलीफ दे रहा है, बड़े आराम से इनिंग्स को पेश करते हैं, जब जरूरत होता है तो बड़े शॉट लगाते हैं। और कल भी मतलब मैच फिनिश किया उन्होंने सलील के साथ रह के, ब्रिलियंट। मतलब इसी वजह से आप उनको इतने प्राइस टैग पे खरीदते हो, क्योंकि वो जस्टिफाई करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो भाई मुंबई ने जब अराउंड 240 रन बना लिए थे, तो आप कॉन्फिडेंट थे कि डिफेंड कर लेंगे विद द बॉलिंग अटैक दे हैड? आपको क्या लग रहा था जब आप देख रहे थे मैच? नहीं, ऐसे लगा तो था मुझे, क्योंकि 240 बड़ा स्कोर होता है। किसी भी टीम को बहुत पूरे 20 ओवर बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है, तभी जाके वो रन चेज होते हैं। तो मैं एक तो फील्डिंग, मैं कहूंगा कि फील्डिंग ने लेट डाउन किया। कल नमन धीर के हाथ से 2-3 कैच छूट गए, हालांकि बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन कल वो ट्रेविस हेड का जो कैच छूटा वो भारी पड़ा। उसके बाद भी 1-2 चांसेस मिले थे, वो भी हाथ से निकल गए। ट्रेंट बोल्ट ने अपॉर्चुनिटी बनाई थी उनके लिए, लेकिन फिर वही है कि आप इतना मौका दोगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ती है। इस आईपीएल में हम देख रहे हैं कि काफी कैचेस छूट रहे हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर्स से कैचेस छूट रहे हैं। तो 240 ऑन एनी गिवन डे, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा आप क्या बनाओगे। मतलब सही बात है, रियल है कि 240 भी अगर आपको इनफ ना हो। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद एक रिस्ट स्पिनर उनके इम्पैक्ट सब में थे, रघु शर्मा, शायद उनको खिलाते, उनको मौका देते, क्योंकि आपके पास फिंगर स्पिनर ही हैं सारे। तो थोड़ा सा बॉलिंग बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि सारे ही फास्ट बॉलर है। बुमराह अपने रंग में नहीं है, बुमराह को भी कल 50 रन के आसपास पड़ गए। ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत अच्छी की थी, अपॉर्चुनिटी बनाई, लेकिन फिर उसके बाद में जब इतने बड़े खिलाड़ी हो तो वो फिर मौका तो नहीं देते ना आपको। शार्दुल ऐसे लगा कि इम्पैक्ट सब बनकर आए, वो भी एक ही तरह के गेंदबाज है। अश्विनी सिर्फ 2 ही ओवर डाल पाए, तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल ऐसा लगा कि वन डायमेंशनल अटैक हो गया। तो थोड़ा अगर स्पिन होती और रिस्ट स्पिनर होता तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी बना पाते हो। तो मुझे लगता है कि मे बी ये चूक कर गए शायद मुंबई इंडियंस, क्योंकि हार्दिक भी बॉलर हैं सिमिलर टाइप के, शार्दुल भी सिमिलर टाइप के हैं, अश्विनी ने उनको भी मार पड़ गई। तो बिल्कुल फास्ट बॉलिंग डोमिनेटेड अटैक था। विल जैक्स ने सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग की। अल्लाह गजम पर, हालांकि उन्होंने 2 विकेट दिलाए उनको, लेकिन उनका साथ देने के लिए अगर एक और शायद स्पिनर होता, हालांकि वानखेड़े का ग्राउंड थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पिनर को, बट अगर रिस्ट स्पिनर हो तो यू नेवर नो, शायद आप वो अपॉर्चुनिटी बना पाते। तो वो एक मुझे लगा कि वहां पर अगर थोड़ा बेहतर इस्तेमाल करते हैं इम्पैक्ट सब का, तो यू नेवर नो, शायद थिंग्स थोड़ी चेंज हो जाती। अब इनफैक्ट मुंबई ने काफी नई चीजें लेकिन ट्राई करी बैटिंग ऑर्डर में भी। विल जैक्स को ऊपर ले आया, रॉबिन मिन्स को भी खिलाया, सूर्या को एज यूजुअल जैसे वो मतलब सूर्या कल भी नहीं चल पाए। हार्दिक लग रहा है जब वापस कल फॉर्म में आ गए, लेकिन हाँ सही बात है, आप जब 250 के राउंड बना रहे हो, 240 बना रहे हो, बैटिंग में तो कोई कमी नहीं बोलोगे ना। अब कितने रन बनाए टीम? बैटिंग तो उन्होंने शॉर्ट कर दी थी वैसे, मैं ना नहीं, इससे ज्यादा आप क्या बनाओगे ना, आप 240 आप बना रहे हो, एक लड़का आपका 123 बना रहा है। सही बात है, हार्दिक ने भी कंट्रीब्यूट किया। विल जैक्स आई थिंक उन्होंने एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ गए कि भैया क्विंटन डिकॉक अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड थे, तो विल जैक्स को उन्होंने मौका दिया, विच इज फेयर एनफ। मुझे लगा कि दानिश मालेवार थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, 2 मैच आउट हो गए थे, और अब जैसे बात की हमने कि मुंबई इंडियंस वो टेरिटरी में पहुंच गई जहां से हर मैच जीतना पड़ेगा उनको। तो अब आप किसी को यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्रूवन प्लेयर थोड़े खिलाने होंगे। तो विल जैक्स को खिलाया, विच इज फेयर एनफ, और अच्छी शुरुआत भी दी उन्होंने। रदरफोर्ड को, शर्फेन रदरफोर्ड को काफी टाइम खिलाया उन्होंने, बट ऐसे इम्पैक्टफुल नॉक उन्होंने खेले नहीं। तो इट मेक्स सेंस मेरे हिसाब से। विल जैक्स ने एक ओवर गेंदबाजी भी की, आपको वो भी ऑप्शन मिलता है, हालांकि कल थोड़ी मार पड़ गई पावर प्ले में उनको, बट ओवरऑल बेहतर ऑप्शन उन्होंने चुना। रॉबिन मिन्स, क्योंकि नीचे आपको कोई चाहिए मारने वाला, उनको तो सिर्फ एक ही गेंद खेलने का मौका मिला। बट सूर्या का फॉर्म अगेन थोड़ा सा कंसर्न है। और कैचिंग का मतलब, ये तो पुरानी कहावत है कि भैया कैचेस
पकड़ो और मैच जीतो। तो कैसेस आपने जब इतने मौके दिए क्वालिटी प्लेयर को, तो आके भारी पड़ेगा ही आपको। इनफैक्ट वो कैचेस विन मैचेस वाली कहावत लग रहा है इसी सीजन के लिए लिखी गई है। जिसका आप कैच छोड़ रहे हो उसे मैं बहुत मार हाँ। रहा है वो। केएल राहुल 158 रन, और ट्रेविस हेड की जैसे बात कर, नमन धीर अगर वो कैच बना लेता उस टाइम तो हम्म। इनिशियली इतना बड़ा जोल्ट लगता है, पर कुछ भी हो सकता था वहां से। तो मतलब कैच छोड़ना ऐसे विकेटों पे, ऐसे ऐसे साइज, बैट के साइजेस। लेकिन कमिंग बैक टू मुंबई इंडियंस, लाइक बॉलिंग में बात कर लेते हैं। 240 बनाए, बुमराह इज हॉरिबली आउट ऑफ। बुमराह को मैंने रिसेंट टाइम में इतना पिटते हुए नहीं देखा है। कल तो उन्होंने, हम्म। मतलब कल जिस तरह से उनके वो पिक कर रहे थे, अभिषेक शर्मा जैसे उन्हें पिक कर रहे थे, उनकी स्लोअर बॉल को पिक करके सर के ऊपर से मारना, ट्रेविस हेड भी बहुत शानदार पिक कर रहे थे। तो इनफैक्ट मुझे याद है आईपीएल से पहले आपने बोला था कि बुमराह वो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि 100% नहीं दे पा रहे, कुछ निगल है क्या है। बॉल बल्ले पे वैसे आ रही है इनके जो पहले नहीं आती थी ना, जिस तरह से स्लाइड हम्म। कर रही है बल्ले पे। व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली पिच बड़ा पटाखा था, लेकिन बुमराह ऐसा बॉलर ऐसे कल हॉरिबली आउट ऑफ सॉर्ट ऑफ आइडियाज लगे कि भैया चलो यार निकलो यहाँ से, बचने के लिए कल बॉलिंग कर रहे थे हम्म। बुमराह पहली बार, ऐसा लगा मुझे। नहीं, मुझे तो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जी बुमराह 100% मुझे फिट लग नहीं रहे, क्योंकि वो जो जिप उनकी जी गेंदबाजी में होती है वो मिसिंग है। बुमराह इतने स्लोअर बॉल डालते नहीं है पहले स्पेल में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उतना जो एफर्ट लगाते हैं शुरू में अपनी गेंद में, शायद वो एफर्ट लग नहीं रहा है, कि जिसके चलते शायद वो स्लोअर बॉल पे रिलाय हो रहे हैं। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल 100% फिट नहीं। बुमराह ऐसे मार खाते नहीं है। अभी सीरियसली। आप इतना ब्रिलियंट वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हो, आप उसमें हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे, और कुछ ही टाइम के बाद में मतलब इतना हॉरिबली चीजें रॉन्ग हो जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ इंजरी कंसर्न्स है जरूर। सीरियसली अब देखना पड़ेगा कि जब इंडिया के लिए खेलेंगे तब किस तरीके से फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। बस मैं कल के मैच से पहले मैं हमेशा एक दो क्वेश्चन लेता हूं, तो आज क्वेश्चन मैच से रिलेटेड ही है, लेकिन पूरा हम्म। हॉलिस्टिक अप्रोच करेंगे मुंबई इंडियंस को लेके। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बैक टू बैक 3 साल हो गया। आपने टीम भी अच्छी बनाई थी पेपर पे, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग। आपको नजर आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। हर मैच आप भूल जाइए कि हर मैच जीतना है। मान लीजिए सीजन इनका खत्म हो गया, नहीं पॉसिबल हो पाया 6 मैच जीतना। मुंबई इंडियंस को अब रीसेट करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। देयर विल बी शॉट्स फायर्ड, कुछ चेंजेस होंगे। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट इन द कमिंग डेज? हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए उनको थोड़ा ड्राइंग बोर्ड पे जाके, कि भैया 3 सीजन हो गए, 3 सीजन में आप सिर्फ एक बार प्लेऑफ्स में आए थे लास्ट ईयर। हम्म उसके अलावा 2 सीजन, ये सीजन भी बड़ा मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। तो और आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था वो 2023 में, जब रोहित को आपने हटाया था कप्तानी से, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट आई डोंट थिंक रोहित के पास वापस जाना विल बी ठीक है। राइट कॉल, क्योंकि वो भी 37-38 ईयर्स के हो चुके हैं। वो कितनी आईपीएल खेलेंगे? तो आपको, मुझे लगता है कि दूसरी डायरेक्शन में भी देखना होगा। आपके पास है ऑप्शन, और या अगर नहीं है तो आपको सोचना होगा, क्योंकि सूर्या है, बुमराह कप्तानी के ऑप्शन है, और भी दूसरे लोग हो सकते हैं। तो आपको उस डायरेक्शन में देखना होगा, क्योंकि आपने हार्दिक पे बहुत बड़ा ट्रेड किया था। वो जो गुजरात टाइटन से आपने उनको बुलाया था, डायरेक्ट कैप्टन बनाया, एक वर्ल्ड कप का विनिंग कप्तान, आपने उसको हटाकर हार्दिक को बनाया, बट आपको वैसी सक्सेस नहीं मिली जो हम रिलेट करते हैं मुंबई इंडियंस के साथ में, क्योंकि मुंबई इंडियंस 2020 से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है। तो वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हम सीएसके के साथ उनको कंपेयर करते हैं कि 5-5 ट्रॉफी है दोनों के पास में, बट सीएसके ने 2023 में ट्रॉफी जीती है, एज रिसेंटली एज 2023। उसके अलावा 2021 में भी जीती थी। तो हम्म अगर आप पिछले 6 सालों में देखें तो सीएसके ने 2 ट्रॉफी जीती है, वहीं मुंबई इंडियंस ने 2020 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं जीती। तो कहीं ना कहीं चीजें रॉन्ग हो तो रही है। और आपने इतनी बढ़िया, हमने शुरू में भी बात की थी कि इतनी बढ़िया टीम है ऑन पेपर, कि ये ट्रॉफी जीतने वाली मुझे टीम लग रही है, कि छठवा, मुझे लग रहा था कि छठवा ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को इस साल, अगर बहुत चीजें रॉन्ग हो गई तो ही नहीं मिलेगी, वरना तो इस टीम के पास सब कुछ है। हम्म लेकिन इवेंचुअली वो प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, चीजें रॉन्ग हो गई। तो कहीं ना कहीं बैठ के उनको बिल्कुल थोड़ा स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि भैया आगे चल के क्या करना है उनको। इसी में हम एक चीज और पूछनी मुझे आपसे कि आप बड़े शोर शराबे के साथ हार्दिक पांड्या को लेके आए थे गुजरात टाइटंस से। गुजरात टाइटंस में भी अच्छी कप्तानी करके आए, टाइटल जिताया, फिर एक सीजन फाइनल पहुंचा दिया। यहाँ आप लेके हम्म। आए, फिर यहाँ लेकिन जैसे आपने खुद बोला वसीम भाई, एक तरफ रोहित खड़ा है, एक तरफ आपके पास सूर्या है, आपके पास फिर बुमराह है, और फिर जब चीजें अच्छी नहीं होती हैं
तो ये हम्म, बड़े बिग ईगोज जो होते हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं, डेफिनेटली इनके आपस में फिर थोड़ा सा वो आते हैं, क्लैशेस ऑफ आइडिया आते हैं, क्लैशेस ऑफ अल्फाज जब इतने सारे होते हैं एक रूम में। व्हाट डू यू थिंक कि ये भी एक रीजन होता है ना कि जब कप्तानी सही नहीं होती है तो माहौल टीम का फिर थोड़ा सा डाउन भी जाता है, जब इतनी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं एक साथ, एक दूसरे की तरफ देखते हो फिर आप कि क्या करें भाई। नहीं, आई डोंट नो, जब रिजल्ट नहीं आता है तो ऑब्वियसली हम्म, मैंने आपको बार बार यही बात बोली है जी। कि जब आप हारते हो तब सवालात उठते हैं और फिर वो फ्रिक्शन पैदा होता है। तो अंदर क्या चल रहा है ये तो हमको नहीं पता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। बट जब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतने बड़े प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते या आप जीतते नहीं हो, तो बिल्कुल वो टेंशन तो लगी रहती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज है इस टूर्नामेंट की। और बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रही है काफी टाइम से। तो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उस टीम में, इंडियन टीम के, वर्ल्ड क्रिकेट के। तो फॉर सम रीजन वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो बिल्कुल हो सकता है कि मे बी ये तो वही लोग बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट बिल्कुल क्रिकेट बहुत अंडर परफॉर्म हो रही है, जो जो हम रिलेट करते हैं मुंबई इंडियंस से, वैसी क्रिकेट मुंबई इंडियंस काफी टाइम से नहीं खेल रही। और सिर्फ कप्तान को ही थोड़ा सा ब्लेम करना, स्केपगोट बनाना, इसके ऊपर भी जाएंगे ना हम लोग, लाइक मैनेजमेंट पे भी, जो कोचिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, वो भी 2-3 साल से क्या कर रहा है, उसमें भी चेंजेस यू सी। आई मीन उन्होंने चेंज तो किया, मार्क बाउचर को पहले लेके महिला आए ले थे। आए। हम्म। हाँ, फिर उसके बाद वापस महिला को अभी ले आए हैं। हम्म। तो उन्होंने चीजें तो चेंज करने की कोशिश की है, ऐसा जी। नहीं है कि नहीं की है। पारस मामरे आए हैं बॉलिंग कोच, तो विद इन द स्टाफ उनके चेंजेस हुए हैं। जी। बट इवेंचुअली तो प्लेयर्स जो खेलते हैं वो उनको चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। कोचेस तो आके खेलते नहीं है, या हम्म। मैनेजमेंट आप ये बोल सकते हो कि भैया आपने शायद टीम अच्छी नहीं चुनी ऑक्शन में। जो हम बार बार बात करते हैं कि ऑक्शन बहुत बड़ी चीज होती है अच्छा कि है आप राइट जी। प्लेयर्स को पिक करें, आपकी जो टीम है उसका बैलेंस आप बिल्कुल बनाएं जो अच्छा हो। और ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ने बढ़िया टीम बनाई है इस बार। तो उसके बावजूद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप दूसरों को कैसे दोगे? मैनेजमेंट तो जाके खेल नहीं रही है, प्लेयर्स, कोचेस तो जाके खेल नहीं रहे, वो तो प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। आपके फील्डिंग कोच आपको फील्डिंग करवा रहे होंगे, बट इवेंचुअली द प्लेयर्स विल हैव टू टेक द ब्लेम। बिल्कुल। और इनफैक्ट आप मुझे रैंकिंग कर दीजिए जाते जाते, कि रैंक करिए कोचेस नहीं, कैप्टन्स को। मैं बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट हटा दीजिए साइड में, जो ऑब्वियसली बुरे रिजल्ट रहे हैं, लेकिन आपने जो कप्तानी देखी इन लोगों की, तो उसमें से आप कितने इनको पॉइंट दोगे? आई विल स्टार्ट विद द बॉटम ऑफ द टेबल, एलएसजी ऋषभ पंत, 10 में से कितने पॉइंट दोगे इनको आप, जो कप्तानी देखी इस सीजन एज कैप्टन? 10 में से। ऋषभ पंत, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कप्तानी नहीं देनी चाहिए, उनको सूट नहीं करती है। मुझे लगता है कि उनको एज अ प्लेयर अफेक्ट करता है जब वो कप्तानी करते हैं। तो मैं तो उनको 4 मार्क दूंगा उनको। 10 में से 4। उसके ऊपर आते हैं मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, बॉटम वाली टीमें ले रहे हैं सिर्फ, बॉटम 5। हाँ, हार्दिक पांड्या को भी मैं कहूंगा 5 मार्क, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस कल के मैच में उन्होंने अच्छा खेला है। बट उनका भी अपना परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं रहा, टीम का भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो उसके चलते मैं कहूंगा 5 मार्क। 5। अजिंक्य रहाणे भी सेम 4 मार्क। 4 मार्क, ओके। और आपके ऋतुराज गायकवाड़? ऋतुराज गायकवाड़ अगेन 5 मार्क। 5 मार्क, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स, आपके अक्षर पटेल? अक्सर मैं कहूंगा 7 मार्क। अक्सर ने अच्छी कप्तानी की है, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह की उनकी टीम है ठीक से हैंडल किया है। बॉलिंग अच्छी की है, हालांकि बैटिंग में इतना अब तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट आई थॉट उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन उन्होंने ठीक काम किया। और टॉप 4 में से ले लेते हैं एसआरएच, आपका पैट कमिंस इज बैक। हाउ, कैसा लग रहा है पैट कमिंस को? कितने दोगे 10 में से पैटी? पैट कमिंस तो 2 ही मैच में कप्तानी की है। हाँ, तो पैट कमिंस को हम सब जानते हैं, वर्ल्ड क्लास कप्तान है भैया। तो एशियन अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हुए हैं बहुत। हाँ, तो उनको तो क्या ही बोले, उन्होंने एक बार फाइनल भी खिला चुके हैं एसआरएच को। तो उनको टू अर्ली है इस आईपीएल में रेट करना, बट ही इज अ फैंटास्टिक कैप्टन। तो चलो बिल्कुल इजी आंसर। मुझे लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया कप्तानी की। यूरोप, अगर एक तरह से हमने ये बात भी की थी कि शायद ईशान किशन को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा टाइम के लिए 6 से 7 मैच शायद उन्होंने कप्तानी की थी, और एसआरएच को नंबर 3 पे रखा था उन्होंने। हालांकि उनकी टीम के भी इश्यूज थे, बॉलिंग के इश्यूज थे शुरू में, वो कॉम्बिनेशन बैठाना था, बट आई थॉट ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और उनका अपना परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था।
और फिर जितने भी ये टॉप टीम देख रहे हैं, एसआरएच को देख रहे हैं वसीम भाई, कम लोग हैं डगआउट में, इतने ज्यादा लोग नहीं है मैनेजमेंट में। वेटोरी है, दो तीन, मतलब जो मेन लोग हैं, तो विच इज अ ग्रेट साइन। सबसे अच्छा आपको कैप्टन कौन लगा? नॉट अबाउट कि टेबल पे टॉप पे कौन है, सबसे अच्छा कप्तानी कौन बंदा कर रहा है इसमें? लीड भी कर रहा है, शानदार लीडरशिप दिखा रहा है, बैट जो भी आपको लगे, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ यार अभी। मैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कहूंगा कि पिक ये करो। दोनों ने बढ़िया कप्तानी की है। हम्म, श्रेयस अय्यर हम बार बार बात कर चुके हैं जी। कि फैंटास्टिक, थोड़ा अंडर द रेडार रहते हैं, ऐसे हम्म, बहुत तामझाम नहीं नजर आता है उनका कप्तानी में। लेकिन उन्होंने बढ़िया कप्तानी की है, खुद रन भी बनाए। और ये बात हम कर चुके हैं कि बहुत कम प्लेयर होते हैं जो 25-27 करोड़ लेते हैं और फ्रेंचाइज को दुख नहीं होता है। सही बात है। तो श्रेयस अय्यर उस कैटेगरी में आते हैं कि फ्रेंचाइज उनको लेकर खुश है, तो दैट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, मुझे ऐसा लगता है। तो श्रेयस अय्यर विल बी टॉप ऑफ द टेबल एंड ईशान किशन मैं कहूँगा। बिल्कुल। सत्तर मुझे 25-26 करोड़ से ज्यादा, 27 करोड़ ऋषभ पंत सेल हुए थे 27 करोड़ रुपए में। आई थिंक सोचना पड़ेगा अब एलएसयू को कि क्या कर बैठे वो। कल, इनफैक्ट आज, गुजरात इज प्लेइंग आरसीबी इन अहमदाबाद। योर प्रेडिक्शन फॉर दैट? आई मीन आरसीबी फेवरेट्स है, बट मैं गुजरात सीरियसली? के पास जाऊंगा, मैं गुजरात अच्छा, को बैक करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरसीबी हारे, क्योंकि आपने पंजाब को हरवाया था लास्ट मैच। तो मैं चाहूंगा कि आरसीबी हारे और वो सैनिटी बरकरार रहे, जो आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था ना सीरियसली? कि एक टीम ऊपर क्या? जाए जा रही है तो वो होगा। ये तो ये जो मेरी आपने विशेष थोड़ी गुजरात के साथ है। ये जो हालांकि नैले मैं पे पुराना आरसीबी प्लेयर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवेंज लूंगा आपके साथ में, क्योंकि आप थोड़ी सैनिटी बरकरार रखना चाहते थे, तो वो सैनिटी अभी आरसीबी के हारने से बरकरार रहेगी। और ये जब नैले पे धैला मारा है वसीम भाई आपने, तो इसको मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा। मुझे याद है कि मैंने जब हमने पॉडकास्ट किया था वसीम भाई आपके यहाँ 2-3 साल पहले, तो जाते जाते आरसीबी की बात बताओ मेरे को। आपने विराट कोहली का फर्स्ट टाइम देखा था आरसीबी में खेलते हुए, तो यू सेड कि विराट कोहली इतना टैलेंटेड मुझे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने सचिन और विराट विराट कंपैरिजन आपसे कराया था। देन यू सॉ हिज ग्रोथ। तो जाते जाते प्लीज टेल मी कि विराट कोहली के फर्स्ट इंप्रेशन क्या थे 8 में व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर आरसीबी, एंड द ग्रोथ। प्लीज टेक इट अवे। यार बहुत बार सौरभ ये बात हो चुकी है, कर चुके हैं, बहुत मैं भी कर चुका इस हूँ प्लेटफॉर्म बहुत के लिए मैं चाहता हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए चाहता हूँ मैं नहीं, इसलिए। बहुत ब्रैश थे, वेरी जी। बबली क्रिकेटर थे, प्रॉपर हम्म, ऐसे दिल्ली के लगते थे लड़के कि हम्म, ही वाज इन योर फेस काइंड ऑफ अ क्रिकेटर। जी। हम्म, मेहनती थे, डिसिप्लिन्ड इतने नहीं थे, लेकिन मेहनती थे, और अपने गेम को लेके काफी सीरियस थे। बट वो डिसिप्लिन नहीं था जो आज हम रिलेट करते हैं विराट कोहली के साथ में। तो आई जस्ट थिंक कि जब उन्होंने वो 3-4 साल क्रिकेट खेली, हालांकि सिर्फ अंडर 19 से आए थे, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो अंडरस्टैंडेबल था कि भैया नई नई फ्रेंचाइज क्रिकेट बनी थी, बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ उठना बैठना सभी का हो रहा था। तो वो तो 19 साल के लड़के थे, एंड ही लर्नड अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है कि ही हैड दैट थिंग इन हिम कि ही वांटेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट। तो वो तो उनके पास शुरू में था, कॉन्फिडेंस था बहुत, कि ही हैड ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। जी। उतनी नेचुरल एबिलिटी मैं कहूंगा कि नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती थी उनको, शॉर्ट बॉल की दिक्कतें थी, उनका पैर अक्रॉस गिरता था, बट ही वर्कड वेरी हार्ड, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट एक स्टेज के बाद में इमटेरियल हो जाता है, सीरियसली। कि आप टैलेंटेड हो, वो अंडर 19 लेवल तक चल जाता है, बट उसके बाद जब आपको आगे खेलना है, तो आपके वर्क एथिक कितने अच्छे हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने डेडिकेटेड हो, आई फील वो बहुत मैटर करता है, एंड दैट इज व्हाट ही वाज। पोस्ट 2012 हम सबको पता है कि ही जी। चेंज्ड हिमसेल्फ कंप्लीटली, 360 डिग्रीज ही चेंज्ड हिमसेल्फ। और फिर विराट कोहली द कल्ट वो बने, एंड नॉट ओनली मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेटरों के रोल मॉडल बने, बट मुझे लगता है कि पूरा गेम को जिस तरह से देखने का अंदाज है वो उन्होंने चेंज कर दिया। फिटनेस को लेके लोग बहुत फिटनेस कॉन्शियस हो गए, लोग उस तरह की ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए। इंडियन क्रिकेट मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस है कि कुड कम्पीट आउटसाइड इंडिया, कि फिटनेस लेवल इंडिया का उतना ऊपर आ गया, फास्ट बॉलिंग इतनी Great. स्ट्रांग हो गई इंडिया की कि वो शामी, बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, वी कुड कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराना, इंग्लैंड के अंदर सीरीज ड्रॉ कराना। तो दैट में मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट चेंज वाज विराट कोहली। इनफैक्ट ये इतना
ये विराट कोहली के बारे में मैं इसलिए रिसेंटली पूछा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वसीम भाई वो एनिवर्सरी थी जब फर्स्ट मैच आरसीबी ने खेला था अपना। तो बड़ा एक चीज वायरल हो रही है कि 18 अप्रैल को फर्स्ट मैच था आरसीबी का, और अभी रिसेंटली चिन्नास्वामी में वो सेम ट्रांजिशन 18 साल का विराट कोहली का पूरा ये है। होपफुली यहाँ से वसीम भाई का आंसर मिल गया है। वसीम भाई, आरसीबी आज का मैच जीत रही है, और आपने जो उस पे वो नजर लगाई है वो मैं होने नहीं दूंगा इस बार। नहीं, अपनी सैनिटी मेंटेन करना है, लेकिन आरसीबी को तो पहुंचा देना है, आरसीबी को पहुंचा देना है। आई थिंक 8 मैच आप कॉन्फिडेंट माने, 8 मैच जीत गए आप क्वालिफाई कर जाओगे। 8 मैच में तो क्वालिफाई कर 8 जाए। मैच, हाँ, अब तक की हिस्ट्री तो यही है। वही कहती है। जब 8 टीमें थी तो 7 मैचेस आपको जीतने होते थे। अब 10 टीमें हो गई तो वो 8 के आसपास हो गया कि 8 आप जीत जाओ तो आप सेफ हो। तो अब तो रेस काफी बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से एसआरएच 7 जीत चुकी है ऑलरेडी। जी 7 बिल्कुल। पंजाब और 3 पे है एसआरएच। पंजाब और आरसीबी पहले दूसरे पे हैं, उन्होंने 6-6 जीते हुए। तो ये 3 टीमें तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स, चौथे की बड़ी फाइट होने वाली है। 8 मैचेस मुझे लगता है कि मिनिमम आपको जीतने होंगे, और वो 4 टीम है, वो 4 टीम भी मुझे लगता है कि वो 7 मैचेस जीत के शायद सेफ नहीं हो। वो लगता है कि वो रेस थोड़ी हीटअप होगी। बिल्कुल, रेस हीटअप होगी। और चमत्कार करने वाली कैटेगरी में कोई टीम नजर आ रही है आपको? केकेआर, मुंबई, सब लोग मस्ट विन में है। सीएसके मस्ट विन कैटेगरी में, एलएसजी मस्ट विन कैटेगरी में, सबको 6 मैच जितने 8 के आंकड़े के लिए। एक टीम को है जो पहुंच पाए, जो इम्पॉसिबल टेरिटरी में जो कर सकती है पॉसिबल है। पिक इट यार। मैं गुजरात और डीसी को मैंने कहा था लास्ट में, गुजरात और डीसी। आरआर ऐसे लगता है कि शायद निकल जाएगी आगे। आरआर, आरसीबी और एसआरएच, ये 3 टीमें ऐसे लग रही है कि निकल जाएगी। जीटी और डीसी में से मुझे लग रहा है कि ये दोनों टीमों में से एक टीम शायद वो चौथी टीम बनेगी। बिल्कुल 100% लेना। चलो वसीम भाई, विल सी यू टुनाइट। टुनाइट नहीं वसीम भाई, सुबह मिलेंगे। कल सुबह के एज हम लोग बात कर चुके, कल सुबह आज के मैच की रिकॉर्डिंग करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आपकी होपफुली आरसीबी की विक्ट्री है, उसकी नहीं। चलिए, सी यू।